नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके तहत धमतरी जिले में 5 नगर पंचायत और 1 नगर निगम जाहिर नगरीय निकाय के लिए लॉटरी के माध्यम से वार्डों में पार्षद चुनाव के लिए आरक्षण हुआ। दरअसल गुरुवार को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक धमतरी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की गई, जिसमें धमतरी नगर निगम के 40 वार्ड सहित नगर पंचायत आमदी, नगर पंचायत भखारा, नगर पंचायत कुरुद, नगर पंचायत मगरलोड और नगर पंचायत नगरी शामिल है। दरअसल आरक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। आरक्षण प्रक्रिया धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, धमतरी एसडीएम कुरुद और नगरीय एसडीएम की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्ट्रेट में काफी गहमागहमी देखने को मिली। सभी नगर पंचायत और नगर निगम से जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बताया गया कि धमतरी नगर निगम के 40 वार्ड में से 13 ओबीसी के लिए, 3 एसटी और 4 एससी के लिए और 20 वार्डों में सामान्य के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं शहर के 40 वार्ड में इस बार 13 वार्ड में महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखा गया है। नगर पालिका निगम धमतरी का आरक्षण इस क्रमांक है। अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 19। अनुसूचित जाति महिला वार्ड क्रमांक 13। अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 6। अनुसूचित जनजाति महिला वार्ड क्रमांक 2। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड क्रमांक 7, 8, 10, 17, 20, 28, 31, 33, 34 ये मुक्त ओबीसी मुक्त हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला आरक्षण 27, 35, 37 और 40। अनारक्षित वार्डों में महिला आरक्षण जो 7 वार्डों का है वो है वार्ड क्रमांक 3, 5, 9, 24, 25, 32 और 38। इस क्रमांक आरक्षण की कार्रवाई यहाँ पे पूर्ण की जाए। अनुसूचित जाति मुक्त, अनुसूचित जाति महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जनजाति मुक्त में वार्ड क्रमांक 10, अनुसूचित जनजाति महिला में वार्ड क्रमांक 11, अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 3, 5 और 8 मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 7 महिला, अनारक्षित में वार्ड क्रमांक 15, 12 और 9 महिला। अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 3, अनुसूचित जाति महिला वार्ड क्रमांक 14, अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 1, अन्य पिछड़ा वर्ग वार्ड क्रमांक 7, 8, 12 मुक्त, वार्ड क्रमांक 10 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड क्रमांक 6, 15 और 9 अनारक्षित महिला। मगरलोड पूरा रिपीट कर ले रहे हैं। मगरलोड के लिए अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 3, अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 15, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड क्रमांक 8, 12 और 13, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड क्रमांक 10 और 14, अनारक्षित महिला वार्ड क्रमांक 1, 4 और 7। ये तीनों अनारक्षित महिलाएं। फाइनल नगरी का वार्ड क्रमांक 1 एससी मुक्त, एसटी के लिए वार्ड क्रमांक 2, 5, 14 मुक्त, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड क्रमांक 12 महिला, ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 11 मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 10 महिला, अनारक्षित में वार्ड क्रमांक 7, 8 और 9 महिला। ठीक, चलिए। अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 3, अनुसूचित जाति महिला वार्ड क्रमांक 14, अनुसूचित जनजाति मुक्त वार्ड क्रमांक 1, अन्य पिछड़ा वर्ग वार्ड क्रमांक 7, 8, 12 मुक्त, वार्ड क्रमांक 10 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड क्रमांक 6, 15 और 9 अनारक्षित महिला। मगर
लोड भतारा की वाले साइन कार्रवाई करके कंप्लीट जाएंगे। होती है। धमतरी नगरीय निकाय का आरक्षण जारी होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए आवेदन आना शुरू हो जाएगा और इस वर्ष का वातावरण काफी अच्छा रहेगा। भाजपा नेताओं ने बताया कि जनता जनार्दन है जो भगवान तुल्य है, उनका आशीर्वाद भाजपा को मिला है। दावा करते हुए कहा कि स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आज नगरपालिका परिषद धमतरी के 40 वार्डों का आरक्षण बहुत अच्छे शांति ढंग से यहाँ पर संपन्न हुआ है, लेकिन मेरा आरोप है जो जालमपुर वार्ड का एक भी मतदाता परिसीमन से कहीं प्रभावित नहीं हुआ है, उस वार्ड को प्रभावित है करके निगम के कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर जानकारी दिया, उसका मुझे विरोध है, उसका मैं निंदा करता हूँ। इस प्रकार से हरकत पहले भी पंचवर्षी में किया था, अभी भी किया है। वो पता नहीं वो कर्मचारी क्या समझते हैं अपने आप को। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक भी कोई वार्ड का परिसीमन मान लो प्रभावित होता है तो पूरे 40 वार्ड का परिसीमन प्रभावित होता है। नुकसान राजनीतिक दलों को होता है, इनको क्या है। और ये जो बंदा है हमेशा यही हरकत करता है। जो AIR है, राजस्व निरीक्षक है, जो एक मोहर्रीर है, उसको इस प्रकार से बहुत बड़ी जवाबदारी देके निगम वाले गलती किए हैं, जिसका भुगतान आम जनता को उठाना पड़ेगा। बस जी जारी हुआ है, उसके बारे में क्या? नहीं, जारी हुआ बढ़िया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन गलत जानकारी अधिकारी को यहां नहीं देना चाहिए। और अधिकारी भी आंख बंद करके, क्योंकि मैं कंप्लेन कर चुका हूं, लिखित में है मेरा कंप्लेन, तो कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए कि वास्तविक में क्या बात है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस क्या वो अपने वार्ड से नहीं लड़ पाएगी क्या? फिर बीजेपी लेगा? नहीं, कोई भी लड़े। इस समय का वातावरण, हम विधानसभा लोकसभा में शहर धमतरी का जो वातावरण जो दिखे हैं, आम जो जनता जनार्दन है, जो हमारे भगवान तुल्य हैं, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस समय हम स्पष्ट बहुमत से हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी दावा कर रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी तय करने के लिए 2 महीने पूर्व से प्रारंभ कर दिया गया है। कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कई दिग्गज पड़ चुके हैं। ऐसा है, दिग्गज जब आरक्षण आता है स्वमेव हमारे पास कल से आवेदन आना प्रारंभ हो जाएगा। किसी प्रकार किसी वार्ड में किसी भी प्रकार के प्रत्याशी की हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी की खोज हमने पिछले 2 महीने पहले से प्रारंभ कर दी थी। कांग्रेस स्थानीय रूप से क्या चाहते कि चुनाव समय पे हो या थोड़ा देर से होगा तो ज्यादा अच्छा? नहीं, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, संगठन तैयार है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के लिए आज प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जिसमें एक नगर निगम और बाकी 5 नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई की गई है और सभी वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिला आरक्षण के जो नियम है उसका पालन करते हुए की गई। आयोग से बहुत ही स्पष्ट निर्देश आए हुए थे और विभाग से भी, जिनका पालन किया गया है। परिसीमन जहां पे हुआ है वहां पे चक्रानुक्रम नहीं लागू होगा और पूर्ण रूप से उसको नए आरक्षण में माना जाएगा। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। अब इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।